एक अच्छी माँ तो हर एक बेटे के पास होती है, पर एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन जोन। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जिसका शीर्षक है दो भाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। प्रातः काल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघों पर बिठा दूध और रोटी खिला रही थी। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में कौर लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में उस प्रार्थना की रट लगाते थे जिसमें एक पुराने सुहृदय कवि ने किसी जाड़े के सताए हुए बालक के हृदयोगार को प्रकट किया है। देव देव घाम करो, तुम्हारे बालक को लगता चारा। माँ उन्हें चुमकार कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते थे, साथ साथ खाते और साथ साथ ही रहते थे। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की बहू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी। माधव की बहू श्यामा सावली सलोनी रूप राशि की खानी थी। बड़ी ही मृदु भाषणी, बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुत्सित वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ, किंतु दोनों अप्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की इस कूटनीति ने शनैः शनैः द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में चलना और चक्की में पिसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, कुढ़ती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती। यहाँ तक कि प्याला लबालब भर गया। हिरन भागने की राह न पाकर शिकार की तरफ लपका। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष
गाने लगी। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वही सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों में लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया। तब उसे उस दिन का स्मरण हुआ जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह। परंतु आज नैनों में लज्जा है और हृदय में शोक, संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था। उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।